आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और उसकी स्थिति है कि एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान खत्म होने वाली है। लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान ने बालाकोट के बाद गलती कर दी होती। खबर को समझिएगा, बहुत बड़ी खबर है आज की। 4 साल पहले पाकिस्तान ने बालाकोट के बाद गलती कर दी होती तो पाकिस्तान उस वक्त ही दुनिया के नक्शे से मिट गया होता। मैं खबर आपको बताऊंगा। 2019 में ही पाकिस्तान ने गलती कर दी थी। अगर तो ना इस्लामाबाद बचना था, ना ही कराची। खबर सुनिए। वर्ष 2019 के बाद, बालाकोट के बाद भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब पहुंच चुके थे। परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि उसे भारत ने जीवनदान दे दिया। खबर सुनिए, बड़ी खबर है। यह दावा किया है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था बालाकोट के बाद। मतलब बालाकोट में इतनी गंदी पिटाई हुई थी कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। बाल बाल बच गया पाकिस्तान, वरना भस्म हो जाता पाकिस्तान। माइक पोम्पियो ने नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव किताब में विवरण दिया है। क्या उन्होंने किताब में लिखा है, यह मैं आपको बताता हूं। किताब में उन्होंने लिखा कि मैं उस वक्त वियतनाम की राजधानी हनोई में था। सुषमा स्वराज ने मुझे पाकिस्तान की परमाणु हमले की तैयारी के बारे में बताया। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अपनी जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। मैंने उनसे कुछ नहीं करने और सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त देने के लिए कहा। माइक पोम्पियो ने बताया। मतलब यह घटना 2019 में 27-28 फरवरी को, आपको याद है ना। माइक पोम्पियो अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु तनाव को टालने की कोशिश में थे। इसी बीच भारत पाकिस्तान 2 परमाणु शक्ति के टकराव की उन्हें जानकारी मिली। सोचिए, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले का निर्णय ले लिया था भारत पर। बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ये आत्मघाती कदम उठा लिया होता पाकिस्तान ने उस वक्त, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता, भस्म हो जाता पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान को भी पता था कि उसने एटम बम की गलती की तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये माइक पोम्पियो ने कहा है कि बालाकोट के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। ये सुषमा स्वराज ने बताया। फिर भी पाकिस्तान ने एटमी वॉर की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिका ने अभी इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका ने इस बात के भी प्रमाण दे दिए कि बालाकोट में गंदी पिटाई हुई थी और बालाकोट ने बड़ा नुकसान किया था पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन भारत में सबूत गैंग को इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं हुआ है कि बालाकोट पर आतंकी कैंप नष्ट कर दिए थे। ये वो गैंग हर साल जिंदा होकर सबूत मांगने लगता है। अभी मांगे हैं 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कि बालाकोट कहां, कौन सी स्ट्राइक, क्या स्ट्राइक। अमेरिका माइक पोम्पियो, मतलब अमेरिका से सबूत आ रहा है। अब तो अमेरिका माइक पोम्पियो वो कह रहे हैं कि भाई इतनी गंदी पिटाई, बालाकोट के बाद परमाणु हमला। आप कोई परमाणु हमले के सोच रहा है तो बालाकोट में तो टुकड़े टुकड़े हुए होंगे ना। सबूत गैंग का मकसद सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना नहीं, बल्कि इस पर देश विरोधी सियासत करना, देश में बैठकर सेना को हथियार बनाकर देश के खिलाफ एजेंडा चलाना है। और यह सबूत गैंग पर स्ट्राइक कहां से हुई है? अमेरिका से।